जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बौद्ध, जैन और भागवत शैव धर्म से संबंधित मोस्ट वीवीआई 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। बताइए दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे। तो आप कौन थे भाई, बताइए। पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पारसनाथ थे। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है। बताइए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से हो जाएगा। तो आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, जिसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और उनको नियमों को दर्शाता है। याद रखिएगा, त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिपिटक का संबंध किससे है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश कहाँ दिया था। बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश कहाँ दिया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे। यह वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा, यह बनारस में स्थित है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं जरा। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में दिया गया। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषि पतम या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। किसे? सारनाथ को ना। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो वो अपना प्रथम धर्म उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ये तो वही क्वेश्चन है, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। देखिए दोस्तों, सब जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन कब हुई थी दोस्तों ये बताना है आपको। लेकिन उसके बारे में हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, इनके जन्म के 7वें दिन इन्हें माता का देहांत हो गया था। अतः इनके जो पालन पोषण किए थे उनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, इनका पालन पोषण किया था। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथ में इतने घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यक्त किया था। जो गौतम बुद्ध थे उस लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना के लिए जीवन कहाँ किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? गया में। गया में एक जगह है बोध गया, बोध गया में किए थे। याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों किसने बनवाया था? तो बताइए किसने बनवाया था। ये अशोक ने बनवाया था। याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या कहता है आंसर कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ क्या गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था।
चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। जो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था दोस्तों, वो किसके सभापतित्व में किया गया था, आपको भैया बताना है। तो किसके कर में किया गया था दोस्तों, तो मंगलोपितुक तीस द्वारा, याद रखिएगा। अब जरा देख लेते हैं जितने भी बौद्ध संगीति हुए हैं उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध संगीति 4 हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बौद्ध संगीति कितने हुए हैं, 4। हमको याद रखना है बौद्ध संगीति कितने हुए हैं, 4। ठीक है। पहला हुआ था कहाँ, राजगीर में। पहला कब हुआ था, राजगीर में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप जी थे। ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। याद रखिएगा, प्रथम किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। कहाँ करवाया था, राजगृह में। ठीक है। कब करवाया था, 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। अब सेकंड वाला किसने करवाया था, ये देखने, सेकंड वाला किसने करवाया था, कालाशोक ने करवाया था। कहाँ करवाया था भाई, वैशाली में। दूसरा जो हुआ था कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने करवाया था, अध्यक्ष इसका कौन थे, तो सब शाप का मीर थे। ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरा जरा देख लेते हैं। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कौन करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। कौन, सम्राट अशोक ने तीसरा करवाया था। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो मंगलीपुत्र किस्त से। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे 51 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाए थे। चलते हैं दोस्तों, चौथा जरा देख लेते हैं। जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, वासुमित्र थे। और किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाए थे। कब करवाए थे, कनिष्क ने। ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत भी आई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, बताना है। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, काउंसलिंग जो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो तृतीय कहाँ हुआ था दोस्तों, पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, तृतीय कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ हुआ था, सेकंड वाला वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा। पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में। याद रखिएगा। और चौथा कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। याद रखिएगा, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम जो कश्मीर में स्थित है। कहाँ, कुंडलग्राम कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी दोस्तों, तो राजगीर में। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम बता दिए हैं कि प्रथम कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली, बहुत कॉमन है, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी, तो तीसरी हुई थी कहाँ है, आपको बताइए दोस्तों, तो हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में। तीसरी पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलग्राम में। चौथी कहाँ, कुंडलग्राम में। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था। जो कश्मीर में भाई किए थे तो कौन किए थे, कनिष्क ने। किसने किया था, किसने किया था चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में, तो वो किए थे कनिष्क ने। किसने किए थे, तो कनिष्क ने। आपका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। ये भी आपका चौथी जो हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। चौथी किसने करवाया था, कनिष्क ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, बताना है आपको। तो पहली कहाँ हुई थी, राजगीर में। कहाँ, जिसे पहले राजगृह कहा जाता, अब कहाँ, राजगीर में हुआ था। किसने करवाया था, याद रखिएगा, कालाशोक ने करवाया था। किसने, कालाशोक ने, सॉरी, अजातशत्रु ने करवाया था पहला। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। जो तृतीय बौद्ध सभा हुई थी वो किस स्थान पर बुलाई गई थी, तब पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। देखिए दोस्तों, सब कुछ में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार जीएस में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, बिहार सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत भी आई है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद किसने बुलवाया था, तो किसने प्रथम बुलवाया था दोस्तों, याद रखिएगा, अजातशत्रु ने। किसने, अजातशत्रु ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क ने चौथा बुलवाया था, कनिष्क ने चौथा बुलाया था। अशोक ने तीसरा बुलाया था, अशोक ने, सॉरी, अशोक ने तीसरा बुलाया था। अशोक ने किसना बुलाया था, तीसरा। याद रखिएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी काउंसिलिंग का आयोजन किसने शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ जो था वो कनिष्क शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण के प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। तो कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। और कब हुआ था इनको? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा दोस्तों। देख लेते हैं जरा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष थी। जब महात्मा बुद्ध मरे थे उस समय इनका आयु कितनी थी? 80 वर्ष थी। इसकी मृत्यु को बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधगया में किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अब मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। VVI है या रट लो इसको। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक। कौन? वैशेषिक, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए 66वां BPSC में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2020 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपका 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जो त्रिरत्न है किससे संबंधित है दोस्तों, बताना है। तो जैन धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों जरा देख लेते हैं त्रिरत्न क्या है। तो तीनों रत्न में सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चरित्र होता है। इन तीनों का मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची अवस्था, और सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान, और सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न जो बुद्ध धर्म से भी रिलेटिव है, जिसमें बुद्ध में धम्म तथा संघ का धारणा बौद्ध धर्म से भी प्राप्त होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कौन थे। तो स्थूल भद्र थे। कौन थे? जो पाटलिपुत्र में बुलाई प्रथम जैन संगीति का, देखिए जैन संगीति भी हुआ, जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को। आपका 21 नंबर क्वेश्चन होगा महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया था। कौन थे? महामाया, याद रखिएगा दोस्तों। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा। गौतमी, याद रखिएगा दोस्तों। प्रजापति गौतमी उनका मौसी का नाम था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बहुत बार पूछा गया, कुंडल ग्राम में हुआ था कि पाटलिपुत्र में हुआ था कि लुम्बिनी में हुआ था कि वैशाली में हुआ था? दोस्तों बताना है। तो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। कहाँ थे दोस्तों? किस धर्म से रिलेटिव थे? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। वो शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाविष्णुष्कर्म यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वह कौन थे दोस्तों? तो दो कौन थे? अलार कलाम थे और उद्रक रामपुत थे। दोस्तों यह बताना कि महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन थे? तो अलार कलाम, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। इस CDS में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म का प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो कौन थी? उनकी मौसी। तो कौन थी उनकी मौसी? गौतमी। प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी, सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध भगवान के मौसी जो थी गौतमी, ये प्रथम महिला अनुयायी थी, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो जाएगा
निम्नलिखित में कौन सा कथन बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा को विश्व में सत्य है? कौन सा अवधारणा है विश्व के ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये बताया था ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, यह अवधारणा के विषय में सत्य है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आपका 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? बताना है दोस्तों, महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है बताइए। तो कहाँ स्थित है? पावापुरी का नाम सुने होंगे, ये बिहार के वैशाली में पड़ता है पावापुरी, सॉरी ये राजगीर में पड़ता है पावापुरी, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं जरा महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म जो कब हुआ था? ये 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वजीर संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप अथवा पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। महावीर को कौशल्य ज्ञान की प्राप्ति जीविक ग्राम में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था वो कौन सा ग्राम था दोस्तों? तो वो कौन था? जिम्बिक ग्राम। कौन था? जिम्बिक ग्राम, याद रखिएगा दोस्तों, कौन था? जिम्बिक ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आपका 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर का जन्म था, महावीर का जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों? तो कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था दोस्तों बताइए? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो जाएगा दोस्तों। सबसे लास्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? दोस्तों बताना है त्रिपिटक किस धर्म का पुस्तक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो किससे धर्म से रिलेटिव है? बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह बिहार जी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी 2017-18 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जरा इसका देख लेते हैं त्रिपिटक के बारे में क्या कहा जाता है। जो त्रिपिटक है दोस्तों, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म का आदेश का संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों का संघ एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचना है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 हम कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम कल के डेट में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं दोस्तों सेशन नंबर आगे की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।